हमारे समाज में कहा गया है, लेकिन उसके चलते कितनी बार हम पराधीन हुए, कितनी बार हम युद्ध हारे कि अहिंसा के गुण गाते रहे और आक्रांता आया सुदूर देश से और उसने हमने उसको 17 बार हराया और छोड़ दिया कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि अहिंसा हमारे लिए परम धर्म है। तो देश के रूप में उसने कितनी क्षति पहुंचाई, अहिंसा का जो मूल सिद्धांत है। बहुत प्यारी बात है, पर बड़ी गहरी बात है और बहुत अधिक ध्यान से इसे समझने की जरूरत है। यदि हम इस तरह देखेंगे कि हमने अहिंसा का मोल चुकाया है, तो हम लड़े नहीं इसलिए हार गए, ऐसा तो हुआ नहीं। लड़कर छोड़ दिया, लड़कर छोड़ दिया तो अहिंसक तो हुए नहीं, क्योंकि जब लड़े थे तब तो हिंसा हो ही गई। एक दूसरी बात, यदि हम ये मानते हैं कि हिंसा के बल पर जीता जाता है, तो जिनको हमने परास्त किया और जो हमसे लड़ रहे थे वो अहिंसक थे क्या? हिंसा परास्त करती है, अहिंसा ही विजय दिलाती है, पहले ये समझना है। और धर्मशास्त्र कहता है हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलु साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हिंसा वो दुर्गुण है जो एक दिन मारने वाले को ही मार देता है। हिंसा मारने को नहीं कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हिंसा पीड़ा पहुंचाने की वृत्ति को कहते हैं। पीड़ा पहुंचाने की जो वृत्ति है, पीड़ा पहुंचाने की जो हमारी मनोवृत्ति है, उसका नाम हिंसा है। अच्छा, तो व्यवस्था के नाम पर जो लोग समाज जीवन को, व्यक्ति जीवन को आक्रांत कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, उनका दमन करने की जो विधिक पद्धति है वो हिंसा नहीं है। न्यायालय किसी को दंड देते हैं तो क्या इससे वो हत्यारे होते हैं? शासन किसी को विधिपूर्वक दंडित करता है तो क्या हिंसक होता है? नहीं। हमने हिंसा शब्द का तात्पर्य ही गलत अर्थों में कर लिया है। हिंसा का सीधा अर्थ है पीड़ा पहुंचाने की वृत्ति, पीड़ा पहुंचाने का स्वभाव। तो जब हम उससे बाहर निकल करके वो कर्तव्य संपादित करते हैं, तो निग्रह और अनुग्रह दो व्यवस्थाएं समाज में सदा विद्यमान हैं। और धर्मशास्त्र कहते हैं त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे। यदि किसी एक व्यक्ति का व्यवहार, एक व्यक्ति का अस्तित्व सारे कुल को पीड़ित कर रहा हो, हानि पहुंचा रहा हो, तो एक व्यक्ति का त्याग विहित है। वो त्याग दंडपूर्वक हो सकता है, निष्कासन पूर्वक हो सकता है। एक का शमन करने से यदि और लोग सुखी होते हैं तो एक का शमन किया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि यदि किसी एक कुल के कारण संपूर्ण ग्राम को हानि होती है तो एक कुल का शमन किया जाना चाहिए। वहां उत्तरोत्तर अधिक लाभ के विज्ञान को स्वीकार किया गया है। और इसका तात्पर्य सिर्फ यह है कि वहां हिंसा कारण नहीं है। हिंसा कोई क्रिया तब बनती है जब हम किसी को पीड़ा पहुंचाने की सोचते हैं। मैं एक और सरल उदाहरण देता हूं। मच्छर दंश करता है तो हमारी दृष्टि क्या है? ऑल आउट जलाते हैं, उसे मारते हैं। अभी तो वो मारने के खिलौने भी आ गए हैं, उससे लोग लेकर के बैटरी वाले, और देखता हूं मच्छरों के साथ युद्ध करते रहते हैं। तो लेकिन एक चिकित्सक के पास हम जाते हैं, एक मच्छर के काटने से कई गुना ज्यादा रक्त निकालता है, शरीर में घाव बनाता है, सिलता है। आप एक डॉक्टर को डायग्नोसिस के लिए बुलाते हैं तो 100 मच्छर मिलकर के भी उतना खून नहीं निकाल सकते जितना वो एक बार में ले जाता है। तो क्या वो व्यवहार आप चिकित्सक के साथ कर सकते हैं, डायग्नोसिस के साथ कर सकते हैं जो आप मच्छरों के साथ करते हैं? दृष्टि का भेद है ना। हमारे कल्याण के लिए कौन है और हमारे अकल्याण के लिए कौन है? हिंसा तब घटित होती है जब हम किसी का अनिष्ट करने की, किसी को पीड़ा पहुंचाने की योजना से कोई प्रहार करते हैं, आघात करते हैं। जब हम कल्याण की कामना से प्रेरित होकर के और बृहत्तर के कल्याण की कामना से किसी लघुतर इकाई के प्रति कोई विधि और व्यवस्था पूर्वक व्यवहार करते हैं तो उसकी संज्ञा हिंसा नहीं होती। भारत कभी अपनी अहिंसक वृत्ति के कारण परास्त नहीं हुआ। एक नीति है, चूंकि आपने वो युद्ध की बात कही है इसलिए मैं कह रहा हूं, व्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विषयेन मायिनः। जो कपट करने वाले लोग हैं, जो छल करने वाले लोग हैं, जो प्रत्याघात करने वाले लोग हैं, उन लोगों के प्रति जब हम सरल और सीधा व्यवहार करते हैं तो हानि हो जाती है। उनके साथ युक्तिपूर्वक चलना चाहिए। भारत के इतिहास के जिन संदर्भों का आप संकेत कर रहे हैं उसमें अतिशय चरित्र निष्ठा, अतिशय बल और आत्मविश्वास के कारण किसी कपट करने वाले व्यक्ति के प्रति भी सहज औदार्य प्रकट कर दिया गया और उसको अवसर मिल गया, उसने कपट पूर्वक हानि पहुंचा दी। ये घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। अहिंसा कभी भी दुर्बलता का चिन्ह नहीं है और वो अहिंसक हो ही नहीं सकता है जो दुर्बल होगा। दंड दे सकने की, घात कर सकने की क्षमता होने पर भी मैं क्षमा करता हूं। अहिंसा और क्षमाशीलता। मुझे याद आया क्षमा जो विषविहीन, उसका क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल है। तो क्षमा उत्पन्न ही होती है शक्ति से। दुर्बलता में तो प्रतिक्रिया जन्म लेती है, क्षमा जन्म नहीं लेती है। तो महात्मा बुद्ध उसका उदाहरण है।
भगवान श्री राम उसका बड़ा उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण उसका उदाहरण है। हिंसा और अहिंसा को हम ठीक से पहचानने चलेंगे तो ये बात दिखाई पड़ेगी। एक और अंगुलिमाल हैं और एक और भगवान बुद्ध हैं। कथा सबको चर्चित है, सब लोग परिचित हैं, तो विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। वो अंगुलिमाल जो सामने पड़ने वाले को मार ही देने के लिए प्रसिद्ध था, वो भगवान बुद्ध को क्यों नहीं मार सका? क्योंकि अंगुलिमाल में जो हिंसा है वो अभ्यास से और प्रभाव से आई है। बुद्ध में जो अहिंसा है वो स्वभाव से आई है, और जो स्वाभाविक होता है वही बलवत्तर होता है। इसलिए जब बुद्ध का सामना हुआ तो अंगुलिमाल की हिंसा परास्त हो गई और बुद्ध की अहिंसा बलवती हो गई और उन पर आघात नहीं कर सका। तो सदैव अहिंसा ही बलवती होती है, हिंसा बलवती नहीं होती, क्योंकि हिंसा तो भय से उत्पन्न होती है। मित्रों, आज अवाम की आवाज में